नमस्ते, आप सभी का स्पीच कट्टा इस चैनल में स्वागत है। पिछले टाइम कुछ वीडियोस में हमने स्पीच साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में जाना। उसके और भी वीडियोस आगे आने वाले हैं, आप वो देख सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये जो हमारे साउंड्स हैं, जो हम बोलते हैं, जिनका हम उच्चारण करते हैं, ये एक्चुअल में कैसे प्रोड्यूस होते हैं या कैसे हम वो स्पेसिफिक टाइम पे वो पर्टिकुलर साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअल में हम ये स्पेसिफिक वर्ड्स स्पेसिफिक टाइम पे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, पर वो पर्टिकुलर साउंड वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ही कैसे प्रोड्यूस करना है, वो कैसे हम कर पाते हैं, आज हम वो जानेंगे। बहुत बार जब हमारे पास पेरेंट्स कंसल्टेशन के लिए आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, तो उनके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं बात कर सकता। बच्चे की तो ओरल मसल्स काफ़ी अच्छे हैं, उसके पास काफ़ी अच्छी टंग है, लिप्स हैं, उसका पैलेट अच्छा है, तो फिर क्यों मेरा बच्चा बात नहीं कर सकता। यहाँ से वहाँ दौड़ते रहते हैं। वो बहुत सारे लोगों के जो सजेशंस होते हैं उनको वो फॉलो करते हैं। कोई कहता है ये करो, आपका बच्चा बोलने लगेगा, फिर वो ट्राई करते हैं। कोई बोलता है ये प्रोसेस आप ट्राई करो, फिर वो ट्राई कर लेते हैं। और कोई कहता है आपके बच्चे की टंग टाई है इसलिए आपका बच्चा बात नहीं करता है। कोई कहता है तोते ने खाया हुआ अमरूद है, वो आपके बच्चे को खिला दीजिए, उससे बच्चा साफ बोलने लगेगा, क्लियर बोलने लगेगा। पर सिर्फ यही 3-4 वजहों की वजह से आपका बच्चा नहीं बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना बोलने के लिए या साफ ना बोलने के लिए बहुत सारे वजह है। आज के ये वीडियो में हम वो जानेंगे। पर इसके पहले आज हम जानेंगे कि हम बात कैसे करते हैं। जब तक आप वो प्रोसेस नहीं समझ पाओगे तब तक आप एक्चुअल में बच्चा क्यों नहीं बात कर रहा है ये नहीं समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्पीच एक्चुअल में कैसे प्रोड्यूस होता है, ये मैकेनिज्म क्या है, कौन से इसमें सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। हम जो मनुष्य होते हैं, हम ये अपनी जो आवाज़ है, ये आवाज़ को हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो आवाज़ है हम ये गाने के लिए, चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए, बात करने के लिए या स्पीच साउंड प्रोडक्शन के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। जो भी शब्द हमें बोलना है उसके बारे में पहले हमें हमारे ब्रेन में सोचना होता है। तो ये जो एक्चुअल में ये जो थॉट है वो सिग्नल्स के माध्यम से हमारे जो भी अलग अलग सिस्टम्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं, उनको पहुंचते हैं और फिर वहाँ से मुंह में से वो साउंड बाहर निकलता है। स्पीच साउंड प्रोडक्शन में जनरली 4 सिस्टम्स इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहले हमारी होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर उसके बाद आती है हमारी लैरेंजियल या फोनेटरी सिस्टम, उसके बाद आती है हमारी आर्टिकुलेटरी सिस्टम और 4th हमारी नर्वस सिस्टम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। और ये नर्वस सिस्टम हमारे चारों जो सिस्टम्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करती हैं। आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। तो आज हम हमारी जो सबसे पहली जो बेसिक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग कॉमन मैन के लैंग्वेज में बात करें तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है उसमें 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। एक होता है हमारा लंग्स और दूसरा होता है हमारा डायफ्राम। लंग्स जो होता है, लंग्स बेसिकली हवा को अंदर लेता है और हवा को बाहर छोड़ता है। ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। तो ये जो लंग है ये ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने का काम करता है। ये हम जो बात करते हैं उसके लिए हमें एक एडवोकेट अमाउंट ऑफ ब्रेथ सपोर्ट चाहिए बात करने के लिए। और जो डायफ्राम होता है वो, उसको हम बोलते हैं पावर डिसाइडर। वो पावर डिसाइड करता है कि कितनी आपको हवा रिक्वायर्ड है या ब्रेथ सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि अगर मुझे गाना गाना है तो गाने के लिए क्योंकि ज़्यादा ब्रेथ सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो डायफ्राम वैसे डिसाइड करता है। अगर मुझे विस्पर्स में बात करनी है, किसी के कान में बात करनी है, तो मैं अपने ब्रेथ सपोर्ट को कम करूँगी ताकि वो वॉल्यूम कम हो जाए। तो अब हम जानेंगे सेकेंड सिस्टम के बारे में। उसको कहते हैं लैरेंजियल सिस्टम या फोनेटरी सिस्टम।
फोनोटरी सिस्टम में बेसिक अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स या स्वर यंत्र भी उसे कहते हैं। ये बेसिकली वाइब्रेट होते हैं। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो हमारे लंग्स में से ब्रेथ सपोर्ट आता है, उसके वजह से वो वाइब्रेट होते हैं। और जब ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस होता है। जब ये हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जब वो रिलैक्स्ड होते हैं और जब वो मॉइस्ट होते हैं तो वो सिंक्रोनस मैनर में मूव होते हैं। जो हमारे थर्ड सिस्टम है उसको कहते हैं हम आर्टिकुलेटर सिस्टम। आर्टिकुलेटर सिस्टम जो होता है वो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन या साउंड के जो प्रोडक्शन है उसके लिए काम करता है। तो इसमें ये सिस्टम में जनरली अगर आपके जो सारे मसल्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव हो तो आपका जो स्पीच है वो क्लियर आएगा। अगर ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में नहीं मूव कर रहे हैं या फिर मसल्स वीक हैं तो आपका स्पीच क्लियर नहीं आएगा। तो ये जो हमारा मुंह है उसमें जो मसल्स है ना, उसके वजह से वो क्लैरिटी मिलती है। हमें कम से कम 100 मसल्स की ज़रूरत होती है एक स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। beat, chops, coat, coil, coin, coo, cook. आर्टिकुलेटर सिस्टम में जनरली 3 कैविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी और फेरेंजियल कैविटी। तो ये जो नेज़ल कैविटी होती है, जो हमारा हार्ड पैलेट है और जो नाक है उसके बीच की जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं नेज़ल कैविटी। जो हमारा हार्ड पैलेट होता है उसका और वो जॉ तक जो स्पेस होती है मुंह के अंदर उसको ओरल कैविटी कहते हैं। और जो हमारे चीक्स हैं उसकी लाइनिंग्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। और फेरेंजियल कैविटी जो हमारे वोकल कॉर्ड्स को और उसके जो गले के पीछे के एरिया है उसको फेरेंजियल कैविटी कहते हैं। और ये जो इंटरैक्शन होता है ये सब कैविटीज़ का, ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक इंसान का आवाज़ कैसा होगा। एग्जाम्पल, आपने अमिताभ जी का स्पीच सुना है, बिना देखे हम एक इंसान की आवाज़ को पहचान सकते हैं। और जैसे कि हम किसी का गाना सुन रहे हैं तो हमें तुरंत पता चलता है कि लता दीदी गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। ये जो वोकल ट्रैक्ट है, ओरल, नेज़ल और फेरेंजियल कैविटीज़ को मिलके जो वोकल ट्रैक्ट होता है वो एक इंसान के वॉइस क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। अब सबसे फोर्थ और इम्पॉर्टेंट नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, ये जो हमारे सारे सिस्टम्स हैं उनको गवर्न करने का, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो अगर हम सिंपल प्रोसेस में बताने जाएं, अगर मुझे माँ ये शब्द बोलना है तो मुझे पहले मेरे ब्रेन में वो शब्द सोचना है। वहाँ से सिग्नल्स जो होते हैं वो मेरे लंग्स, मेरे डायफ्राम को मिलते हैं। वहाँ से ब्रेथ सपोर्ट बाहर आकर वो वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करता है। वहाँ से जो एयर है वो पास होती है हमारे मुंह से और नाक से, और जो हमारे लिप्स हैं, हमारे टंग हैं, उसके मूवमेंट्स की वजह से वो साउंड बाहर प्रोड्यूस होता है माँ। अगर इस सिस्टम्स में कहीं पे भी डैमेज आ जाए तो जो हमारा स्पीच है वो क्लियर नहीं आएगा। एग्जाम्पल, अगर ब्रेन डैमेज है, ट्रॉमा हुआ है ब्रेन को, ब्रेन की सर्जरी हुई है, तो ब्रेन में से सिग्नल्स जो है वो टाइमली मैनर में, कोऑर्डिनेटेड मैनर्स में नहीं मिलेंगे। या फिर अगर हमारे लंग्स की कैपेसिटी वीक है तो जो हमारा ब्रेथ सपोर्ट है वो ज़्यादा नहीं होगा, वो प्रॉपर नहीं होगा। तो कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत सॉफ्टली बोलते हैं, कुछ बच्चे कभी बहुत ज़्यादा लाउड बोलते हैं, क्योंकि उनको वो समझ में नहीं आता कि कब कितना ब्रेथ सपोर्ट या वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके वोकल कॉर्ड्स में डैमेज है तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, होर्स आएगी। अगर आपके आर्टिकुलेटर्स वीक हैं,
आपके मूवमेंट्स स्लगिश होंगे, आपका स्पीच क्लियर नहीं होगा। और वैसे ही अगर आपका ब्रेथ सपोर्ट बराबर नहीं है और ये सारे सिस्टम्स का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप स्टैमर भी करोगे। सो नाउ यू गॉट इट। तो स्टैमरिंग का एक रीज़न भी होता है मसल्स या जो सिस्टम है इसका इनकोऑर्डिनेशन। तो अगर आपके मेंबर्स में किसी को तकलीफ़ है स्पीच की तो सबसे पहले उसको एक क्वालिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए, ताकि वो आपके बच्चे को या आपके जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर है जिनको स्पीच का तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, उनको वो असेस करें और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान दें, ताकि जो ट्रीटमेंट प्लान वो दे रहे हैं उससे उनको फ़र्क पड़े। हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियोस कैसे लगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स, लाइक और स्पीच का टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल का मेन एम है कि लोगों को क्लियर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले स्पीच थेरेपी के बारे में, क्योंकि जो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ये एक एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट के अनुभव से बनाए गए वीडियोस हैं, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। आपको स्पीच थेरेपी के बारे में कुछ भी सवाल हैं, कुछ भी डाउट्स हैं या इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। तो अगर हम समरी देखें, स्पीच जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल वो होता नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली इवॉल्व, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है, प्रोसेस है, मैकेनिज़्म है।